हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बन चुकी है। क्या है ये रेसिपी और कैसे बनी है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये हमने बनाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी और साथ ही साथ हेल्दी भी, और बचे हुए सामान से बनाई है। ये देखिए, जो ब्रेड के किनारे आप देख रहे हैं ना, ये ब्रेड के किनारे हैं। ब्रेड मैंने कोई रेसिपी बनाने के लिए लिया था जिसके हमने किनारे कट करने थे, ब्रेड रोल बनाए थे, तो उसके ये किनारे हैं। और उबले हुए हमने 4 से 5 आलू ले लिए हैं। हेल्दी बनाने के लिए हमने ले ली है सोयाबीन। तो ये जो सोया चंक्स है, इनको 15 मिनट तक हमने पानी में भिगो दिया था। और अब ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं। ये देखिए, आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, इनको हल्का सा निचोड़ लिया है। अब लेंगे हम मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे ये जो हमारे ब्रेड के किनारे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो नॉर्मल ब्रेड होती है उसको भी 4 से 5 ब्रेड लेके और इसी तरीके से मिक्सी के जार में डाल के आप उसका भी इसी तरीके से पाउडर बना सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो गया है। ये भी एक तरीके की रेसिपी है। आप ब्रेड क्रम्ब जब भी घर में बनाओ तो इस तरीके से आसानी से बना सकते हो। अब इधर देखिए, ये हमने लिए है जो सोया चंक्स ली थी, उनको भी इसी तरीके से मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। कितना ज़्यादा भुरभुरा सा और सॉफ्ट सा हमारा ये पाउडर सा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है। इसको डाल लिया है एक बर्तन में। उबले हुए जो आलू हैं इनको भी हम डाल लेते हैं। अब डाल लेंगे जो ब्रेड क्रम्ब हमने बनाकर रखा है उसको, और इनको एक बार अच्छे से थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप एक प्याज इसमें ऐड कर लें। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप प्याज को स्किप करें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्ची डाल लें। बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्ची को अवॉइड करें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, और आधा चम्मच डाल दिया है काला नमक, और 1 चम्मच डाल दिया है गरम मसाला, और आधा छोटा चम्मच के लगभग हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से इस तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और फटाफट से भी हो जाता है, तो हम फटाफट से हाथ से ही इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं, फटाफट से आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये देखिए बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो बस अब ये मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से टिक्की का रूप दे देंगे। तो इसका साइज़ आप अपने हिसाब से, छोटा बड़ा मोटा पतला, आपको जिस तरीके की टिक्की रखनी है, जिस तरीके की आपको कटलेट चाहिए, ये सोया कटलेट हम बना रहे हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये देखिए, मैंने तो इसको गोली टिक्की का आकार दिया है। आप चाहो तो इसको ओवल भी बना सकते हो। और फटाफट से ये हमारी सारी कटलेट बन के तैयार हो चुकी हैं। बस अब तेल गरम रख देंगे और फिर इनको फटाफट से हम फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मीडियम गरम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई हम नहीं रखेंगे तेल को, वरना जो हमारी कटलेट है वो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको अच्छे से पकाना है। जब तक अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हमें इसको फ्राई करना है, दोनों तरफ से अलट पलट करके। और ये देखिए, जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक फ्राई कर लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। और बाकी की जो भी कटलेट है उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी कटलेट बन के तैयार होती हैं। ये सोया कटलेट बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं खाने में। तो बस हमारी सारी कटलेट बन के तैयार हो गई हैं। और ये लो जी, गर्मा गर्म सोया कटलेट हमारी बन चुकी हैं। बस सर्व करने के लिए डाल देते हैं। हरे धनिए की चटनी, टमाटो केचप, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बेहद पसंद आने वाली और मज़ेदार सी स्नैक्स रेसिपी है। आपको एनी टाइम, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।